3 महीने में आप काफ़ी हद तक सही हो चुके हैं। आपका अस्थमा पूरी तरीके से क्योर हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको? सर जी हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है सर जी। अब कैसा धन्यवाद दें सर जी। अब 3 साल से परेशान था। दूसरे साल सरकारी हॉस्पिटल से मैंने दवा लिया। आराम तो आ रहा था सर जी, लेकिन बीच बीच में उघर जा रहा था और वो सही नहीं हो रहा था। तो क्या इस जी 3 लेना महीने में आपको पंप लेने की ज़रूरत पड़ी, इन्हेलर लेने की ज़रूरत पड़ी? 2 महीने से तो बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया है। देहात के लोग बहन जी पैसे के लिए तरस जाते हैं। पैसा लोग खर्च नहीं कर पा रहे, इसी से लोग अपना इलाज नहीं कर पाते हैं। होम्योपैथ दवा बिल्कुल फैक्ट है, एलोपैथ इसका इलाज नहीं है। जब भी आदमी फिट होगा तो इसी से फिट होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। जैसा कि आप सभी को लगता है कि अस्थमा को जड़ से क्योर नहीं किया जा सकता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि अस्थमा कभी भी क्योर नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्थमा को पूरी तरीके से क्योर भी किया जा सकता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे पेशेंट की हिस्ट्री बोल रही है। मेरे पेशेंट खुद आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद आपको बताएंगे कि भारत होम्योपैथी में उनका सफर कैसा रहा और उनका अस्थमा 3 महीने में पूरी तरीके से क्योर हो चुका है। तो चलिए आइए जानते हैं पेशेंट की ही जुबानी। नमस्कार जय नारायण जी, कैसे हैं आप अभी? ठीक है सर जी। कैसा लग रहा है आपको कि 3 महीने में आप काफी हद तक सही हो चुके हैं? आपका अस्थमा पूरी तरीके से क्योर हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको? सर जी हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है सर जी। अब कैसा धन्यवाद दें सर जी। अब हम इतना परेशान थे कि अब क्या बताएं सर जी। बहुत काफी परेशान था सर जी मैं। हमको चलिए इस समय बहुत अच्छा फील हो रहा है सर जी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अस्थमा से कब से परेशान थे और कहाँ-कहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया? सर जी मैं 3 साल से परेशान था और इसके बारे में हम जो है एलोपैथिक दवा लिया था बनारस से। जी। तो थोड़ा मोड़ा हमको आराम मिला, ठीक हो गए थे। अगले साल जो है हम इतना पैसा लगा सर जी वहां के हम जा नहीं सके। दूसरे साल सरकारी हॉस्पिटल से मैंने दवा लिया, तो वहां से क्या थोड़ा मोड़ा सरकारी रिलीफ। अस्पताल से आराम नहीं आ रहा था आपको? आराम तो आ रहा था सर जी, लेकिन बीच बीच में उघर जा रहा था और वो सही नहीं हो रहा था। जी, हमको एक आपने ये डॉक्टर थे होम्योपैथ, हुँ, एक होम्योपैथ के डॉक्टर थे। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप एलोपैथ से नहीं ठीक होंगे, जब भी ठीक होंगे तो होम्योपैथ से ठीक होंगे। तो सर जी मैं एक अपने गांव के डॉक्टर से होम्योपैथ की दवा ले रहा था, जैसा उसका नाले था वैसा बेचारा दे रहा था। जी। उसी की ट्रीटमेंट लेते लेते हमको जो है भारत होम्योपैथी के बारे में हमको पता चला। तो हम फोन किए थे। आ, वो डॉक्टर थी, डॉक्टर अंशिका थी, जी। जिससे मैं शुरू शुरू में मिला था। हुँ, तो डॉक्टर अंशिका ने हमसे बोला कि देखो भाई, आप बिल्कुल एकदम फिट हो जाओगे, आप चिंता ना करो, बिल्कुल फिट हो जाओगे। और दवा मैं साहब अब क्या बताऊं, मैं किसान आदमी हूँ। दवा जैसे डॉक्टर लोग सलाह देते थे वैसे मैं आपका दवा मंगा रहा था। जी। एक दिन भी नागा नहीं किया दवा खाने में। और उसी का परिणाम है सर जी कि मैं इस समय हंस करके आपसे बात कर रहा हूँ। क्या धन्यवाद दूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा इस अभी समय मुझे एक बात जी, अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आपको साँस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी जब आप हमारी दवाइयाँ नहीं ले रहे थे, उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। आपको इन्हेलर भी लेना पड़ रहा था, आपको पंप भी लेना पड़ रहा था। तो क्या इस जी 3 लेना महीने में आपको पंप लेने की ज़रूरत पड़ी, इन्हेलर लेने की ज़रूरत पड़ी? 2 महीने से तो बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया है। जिस समय बिल्कुल आपकी इन्हेलर दवाएं लेने की आई थी ज़रूरत ना, पड़ी? जी। शुरू शुरू में जो दवाएं आई थी तो उस समय लेना पड़ रहा था सर जी। जी, वो क्योंकि लेकिन दो स्टार्टिंग महीने स्टेज से मैं नहीं ले रहा हूँ। आपकी दवा चल रही है, लेकिन इस समय तो मैं बिल्कुल फिट हूँ सर जी। अब तो सांस अब लेने में आगे तकलीफ आपकी नहीं आ दुआ रही है। होगी। अब आगे यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दवा हमको दीजिए कि कभी ये लौट के ना आए मेरा रोग। बिल्कुल, ये एक बार जड़ से ठीक हो चुका है, ये दोबारा आपको पलट के वापस नहीं आएगी। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा बहन जी? अभी कुछ नहीं, अभी जो ट्रीटमेंट चल रही है, अभी इसको ट्रीटमेंट को हाँ कंटिन्यू रखिए, ठीक है? हाँ। धीरे-धीरे आपकी अभी मेडिसिन्स को स्टॉप कर दिया जाएगा। अभी 15 दिन का दवा है बहन जी मेरे पास।
अभी 15 दिन के मेडिसिन खाइए, फिर धीरे-धीरे 1 महीने की और भी मैं आपको मेडिसिन प्रोवाइड करूँगी कि ये आपको इन फ्यूचर दोबारा पलट के वापस ही ना आए, आपका अस्थमा। ठीक है बहन जी। चलिए, अभी मुझे एक बात बताइए, जिन पेशेंट्स को लगता है कि अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, तो आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना अरे सर, चाहेंगे? अब क्या करना साहब जी, ऐसा है बहन जी ना, इलाज तो है पक्का। देहात के लोग बहन जी पैसे के लिए तरस जाते हैं, पैसा लोग खर्च नहीं कर पाते हैं। यही यही हकीकत है बहन जी, मैं सही आपसे बता रहा हूँ। इसी से लोग अपना इलाज नहीं कर पाते हैं। हेल्प हमारे बच्चा लोग किया, हमको दवा दिया, नहीं तो बहन जी इतना जल्दी जल्दी दवा के पैसा नहीं मिल पाता है देहात में। इसी से लोग घबरा जाते हैं। नहीं तो आपका दवा जो है, अब हम क्या बतावें, होम्योपैथ दवा बिल्कुल फैक्ट है। एलोपैथ इसका इलाज नहीं है। जब भी आदमी फिट होगा तो इसी से फिट होगा, इसमें दो राय नहीं है बहन जी। हमारा बच्चा लोग हमको सपोर्ट किया, पैसा टाइम से दे देता था। दवा जब भी आपकी आती थी तुरंत में हमारा पैसा पेमेंट हो जाता था, दवा स्टार्ट कर देते थे आपके डॉक्टरों की सलाह के ऊपर। जब डॉक्टर लोग बोलते थे कि दवा को चेंज करना है, हम बोलते थे ठीक है सर मेरा दवा चेंज कर दीजिए। उसका परिणाम है कि मैं आपसे ऐसी कंडीशन में आकर बहन जी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी, बिल्कुल। देखिए, आपको इन इन आपका सबसे बड़ी बात कि आपको जो साँस लेने की परेशानी थी, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका। आपको इन्हेलर लगा हुआ था, वो भी अब आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाँ बहन जी, मैं इस समय नहीं लेता हूँ, 2 महीने से नहीं ले रहा हूँ। जी, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि आप 3 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, आपका इन्हेलर छूट गया है। जी बहन जी। आप भी उन पेशेंट से जुड़ चुके हैं, जो पेशेंट हमारे मेडिसिन्स खा के अपनी अस्थमा को पूरी तरीके से क्योर कर चुके हैं। आप भी अब उन्हीं में शामिल हो चुके हैं, जय नारायण जी, कि अब आपका अस्थमा दोबारा पलट के वापस नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। ये दवा खाने के बाद फिर हमको दवा वहां से भेजिएगा, ताकि जो है हमारा ये जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं ठीक हो जाऊं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जय नारायण जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई तकलीफ होती है, तो मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है बहन जी, ठीक। ओके ठीक जी, है बहन जी। नमस्कार। नमस्कार बहन जी।